दुनिया के खूबसूरत बीचों में से एक बॉन्डी बीच पर दो आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दोनों ही आतंकवादी महज 1 मिनट के अंदर ही 50 से ज्यादा राउंड फायर कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला था। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर स्थित मशहूर बॉन्डी बीच पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। शाम का वक्त था, यहूदी समुदाय के लोग बॉन्डी बीच पर अपना हुनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे, लेकिन किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी आज यहाँ पर क्या होने वाला है। और अचानक से ही दो आतंकवादियों ने पास वाले पुल पर खड़े होकर के शूटगन और राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों ही आतंकवादी ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए थे और ये फायरिंग इतनी तेज थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और महज 1 मिनट के अंदर ही दोनों आतंकवादियों ने 50 से ज्यादा राउंड फायर कर दिए, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और वहीं 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही आतंकवादी बाप बेटे हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं। बाप का नाम साजिद अकरम है, जिसकी उम्र करीब 50 साल के लगभग होगी, और वहीं उसके बेटे का नाम नवीद अकरम है, जिसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास होगी, जो कि स्नाइपर गन से लोगों को निशाना बना रहा था। लेकिन जब ये दोनों आतंकवादी बॉन्डी बीच पर खड़े होकर के अफरा तफरी मचा रहे थे, तभी एक ऐसा पल आया जो कि किसी मूवी के सीन से कम नहीं है। दरअसल साजिद अकरम पेड़ के पास खड़े होकर के लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। उसी वक्त पीछे से एक आम इंसान दौड़ता हुआ आया और उसने आतंकवादी को जकड़ लिया और उसके हाथ से उसने बंदूक छीन ली और वही गन उसने आतंकवादी पर ही तान दी। दरअसल ये एक आम इंसान 43 वर्षीय फल बेचने वाला अहमद अल अहमद है, जिसकी बहादुरी किसी एक मूवी के हीरो से कम नहीं है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। पुल पर खड़ा दूसरा आतंकवादी ये सब देख रहा था। उसने अहमद पर 2 राउंड फायर कर दिए, जिसकी वजह से अहमद भी बुरी तरीके से घायल हो गया। लेकिन वहीं पीछे से एक पुलिसमैन ने उस आतंकवादी नवीद अकरम पर सीधे फायर कर दिया और इस पूरी मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मारा गया और वहीं दूसरा आतंकवादी जो था नवीद अकरम, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आतंकवादियों की प्लानिंग सिर्फ फायरिंग तक ही नहीं थी, बल्कि उनकी प्लानिंग बॉम्ब ब्लास्ट की भी थी। मतलब वहां पर जितने भी लोग थे उन पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है। वहां पर एक कार में से पुलिस ने समय रहते ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। अगर शायद वो बॉम्ब डिफ्यूज ना होता तो ये मरने वालों की संख्या 16 या 15 से ज्यादा और भी ज्यादा हो सकती थी। ये ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। पहला हुआ था 1996 में, जहां पर 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस आतंकी हमले में आतंकी का टारगेट यहूदी धर्म था। मतलब ये कि बॉन्डी बीच पर 1000 से ज्यादा यहूदी धर्म के लोग अपना हुनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे। दरअसल हुनुक्का त्योहार यहूदी धर्म का एक त्योहार होता है, जो कि 14 दिसंबर को हुनुक्का फेस्टिवल का पहला ही दिन था। मतलब ये त्योहार 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है। ये रहता है कि इसके हर एक नए दिन हर व्यक्ति, यहूदी धर्म का हर व्यक्ति या फिर कहे तो फैमिली में से कोई एक व्यक्ति अपना अपना रोज का एक नया दीप जलाता है। और इस फेस्टिवल का पूरा सार ये है कि ये रोशनी और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है और इस फेस्टिवल को लाइट्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। लेकिन इस फेस्टिवल की जो प्रथा चली आई है वो 220 साल पुरानी है। यूनानी शासकों ने यरूशलेम मंदिर को अपवित्र कर दिया था। उसके बाद यहूदियों ने यूनानी सेना को हराकर मंदिर को मुक्त कराया, लेकिन मंदिर को शुद्ध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का ही तेल बचा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यही तेल 8 दिन तक जलता ही रहा। इस चमत्कार के कारण यहूदी धर्म हुनुक्का फेस्टिवल मनाते हैं, वो भी 8 दिन और 8 रात का। मतलब ये कि 14 दिसंबर 2025 को हुनुक्का फेस्टिवल का पहला ही दिन था और पहले ही दिन आतंकवादियों ने यहूदी धर्म के लोगों को टारगेट कर लिया और इसी टारगेट में 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक इजरायली नागरिक भी है और एक वहीं 10 साल की एक छोटी बच्ची भी है और वहीं 40 से 45 लोग बुरी तरह घायल हैं। तो समझ रहे हो आप लोग कितना भयंकर, कितना तगड़ा आतंकी हमला किया इन लोगों ने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वहीं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।